गरीब नौकरानी का बेटा। सुषमा जी के घर में बसंती नाम की नौकरानी काम किया करती थी। बसंती सुषमा जी का सारा काम बहुत अच्छे से करती थी। वो बहुत ही ईमानदार नौकरानी थी और सुषमा जी भी उसके व्यवहार से बहुत खुश रहती थी। एक दिन जब बसंती सुषमा जी के घर काम करने आई, मालकिन जानती है हमारे बेटे की ना बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अरे वाह बसंती, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। सही कहा था मालकिन, पर हमारे बेटे को ना नौकरी करना दूसरे शहर जाना होगा। बहुत अच्छी नौकरी लगी है ना, बड़ी वाली नौकरी लगी है उसकी। अरे पर तो तुम यहाँ अकेली नहीं रह जाओगी, तुम्हें भी अपने बेटे के साथ जाना चाहिए बसंती। अरे ना ना मालकिन, अभी तो उसकी नई नई नौकरी लगी है। अभी से मैं उसके साथ रहने चली गई तो उसका ध्यान तो सारा मेरे ऊपर ही लगा रहेगा ना। पर बसंती, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हारे पेट का ऑपरेशन करवाना है। हाँ मालकिन, हमरे पेट में ना छोटी सी गांठ बन गई है, लेकिन हमारा बेटा कहता है कि नौकरी से वो बहुत सारे पैसा कमा कर लाएगा और जल्दी से हमारा ऑपरेशन भी करवा देगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी भी चिंता दूर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद बसंती का बेटा नौकरी करने के लिए दूसरे शहर चला जाता है। काफी दिनों तक उसका कोई फोन न आने पर बसंती परेशान हो जाती है और सुषमा जी को ये बात बताती है। न जाने क्या बात है मालकिन, मेरा बेटा मुझे फोन ही नहीं करता है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि शहर जाकर तुझे भूल गया हो तेरा बेटा? अरे ना ना मालकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी। अच्छा ठीक है बसंती, तू परेशान मत हो, मैं कल ही शहर जा रही हूँ। अपने बेटे का पता मुझे बता दे, मैं उससे मिलकर आऊंगी। अगले दिन सुषमा जी कुछ काम से शहर जाती है और बसंती के बताए हुए पते पर उसके बेटे से मिलने के लिए जाती है। अरे मालकिन, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारी माँ से तुम्हारा पता लेकर आई थी। क्या बात है बेटा, तुम अपनी माँ को फोन क्यों नहीं करते? अरे मालकिन, इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हुई? माँ अभी ना पूरी पागल है, आपको यहाँ तक भेज दिया। कोई बात नहीं, बसंती कितने सालों से मेरे घर में काम करती है, अब मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। पर ये बताओ, तुम अपनी माँ को फोन क्यों नहीं करते? अब वो क्या है ना मालकिन, माँ के पास कोई फोन नहीं था तो मैं उसे फोन कैसे करता। अच्छा चलो ये बात है, तो तुम मेरा नंबर लिख लो और जब मैं घर पहुंच जाऊं तो इस नंबर पर फोन करके अपनी माँ से बात कर लेना। सुषमा जी बसंती के बेटे का नंबर लेकर आ जाती है और उसे अपना नंबर दे आती है। अगले दिन बसंती जब काम करने आती है तो सुषमा जी उससे कहती है, चिंता मत करो बसंती, तुम्हारे बेटे का नंबर ले आई हूँ, अब तुम आराम से उससे बात कर सकती हो। मालकिन, जरा जल्दी मेरे बेटे से बात करवा दो ना, बहुत दिन हो गए हैं। सुषमा जी बसंती के बेटे को फोन करती है। बहुत देर तक घंटी जाने के बाद एक लड़की फोन उठाती है। कौन बोल रहा है? हम मुन्ना की माँ बोल रहे हैं। मुन्ना कहाँ है? हाँ मुन्ना, वो घर पर नहीं है, काम पर गए हैं। अरे पर बेटा, तुम कौन हो और मुन्ना का फोन तुम काहे उठाई? माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, मुन्ना की पत्नी, पहचाना नहीं? अरे ये क्या कह रही हो? मुन्ना ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। आपको बताने वाली क्या बात है? ये बड़ा शहर है, यहाँ पर ऐसे ही लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को पसंद करके शादी कर लेते हैं। और अब से ना आप यहाँ बार बार फोन ना करना। मैं और आपका मुन्ना अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। उस लड़की की बात सुनकर बसंती जोर जोर से रोने लगती है। भगवान, ये क्या हो गया? मेरा इकलौता बेटा, उसने शहर जाकर शादी कर ली, अपनी माँ को भूल गया और उसकी बीवी कहती है कि मैं उससे कभी फोन ना करूं। अरे चुप हो जाओ बसंती, चुप हो जाओ, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जब मुन्ना से मिली थी तो उसने तो मुझे किसी लड़की के बारे में नहीं बताया। देखो आजकल का वक्त ही ऐसा है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं। अरे लेकिन अब मैं किसके सहारे जिंदगी इस बुढ़ापे में बिताऊंगी? मेरा इकलौता सहारा मेरा बेटा था। अरे गलती कर दी उसे शहर भेजकर।
देखो बसंती, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बेटे ने जो भी किया वो बहुत गलत है। उसे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब कर भी का सकत है, मुझ गरीब औरत को बस ऐसे ही अपना बचा कुचा जीवन काटना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद सुषमा जी फिर से किसी काम से शहर जाती हैं। वहां पर रेलवे स्टेशन पर एक जाने पहचाने से चेहरे को देखकर वो रुक जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है? मैं मुन्ना हूँ मालकिन, बसंती का बेटा। अरे पर तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? तुम रेलवे स्टेशन पर भिखारियों की तरह क्यों बैठे हुए हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मालकिन। एक लड़की की बातों में आ गया था, उसके साथ शादी भी कर ली मैंने, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मेरे सारे रुपए पैसे लेकर भाग गई। हाँ, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ अपने घर चलो। नहीं नहीं मालकिन, मैं नहीं जा सकता। माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने उनके साथ कितना गलत किया है। देखो बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बसंती माँ है तुम्हारी, वो तुम्हें माफ कर देगी, और अगर नहीं भी करेगी तो मैं उसे समझा दूंगी। अब मेरी अपने माँ के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं है। माँ का एक छोटा सा ऑपरेशन भी मैं नहीं करवा सका। उस बात को लेकर परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो मैंने करवा दिया है। मुझे लगा था तुम शायद कभी लौट कर नहीं आओगे, बस इसीलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आपने मेरी माँ की जान बचा ली, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। अभी भी समझ में नहीं आता कि कैसे माँ के सामने जाऊं। देखो, तुम चुपचाप अब मेरे साथ घर चलो, आगे जो भी होगा मैं सब संभाल लूंगी। सुषमा जी बसंती के बेटे को लेकर वापस आती है और अगले दिन बसंती को काम पर बुलाती है। बसंती देखो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। देखोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। अब ऐसी क्या बात है मालकिन, हमरे तनख्वाह महीना खत्म होने से पहले ही दे रही हैं का? अरे नहीं बसंती, वो तो मैं तुम्हें कभी भी दे सकती हूँ। ये देखो कौन आया है, तुम्हारा बेटा। ना, हमारा कोई बेटा ना है। अरे जिस बेटे ने हमें अपनाने से मना कर दिया, उससे अब मुझे भी कोई मतलब ना है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस लड़की की बातों में आकर तुम्हारा दिल दुखाया। देखो बसंती, इतने साल हो गए, तुमने आज तक कभी मेरी कोई बात नहीं टाली। एक बार और मेरी बात मान लो, अपने बेटे को फिर से अपना लो। सुषमा जी की बात सुनकर बसंती का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे को अपना लेती है। बसंती का बेटा इस बार खूब मेहनत करता है और अपनी माँ को बड़े प्यार और सम्मान के साथ अपने साथ रखता है। दोनों की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई थी।